प्यारी बहनों और सखियों, आप सबको मेरी राम राम। आज हम अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसकी जगह एक सिंह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सिंह के बच्चे को लग गई, जिससे सिंह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सिंह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर मेरे 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सिंह और सिंह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सबकी बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थीं, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पति पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी भद्र का आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिन आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत हो गए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे को, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और रात्रि में राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सो आप बच्चों को दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों को ही मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुँह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद साहूकार साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद
पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर बैकुंठ को चले गए। माता की जय। अहोई आठे की मारवाड़ी कथा। पुराने जमाने में एक साहूकार था। वी का 7 बेटा और उन 7 बेटों की 7 बहू थी और एक थी बीवी की बेटी। वे सभी खंटे माटी लियाड़वे ताही गईं। माटी खोदने में उन 7 बहुओं की नया दल जी हाथों स्याहू को बच्चों मर गयो। अइया आपणो बच्चा मरा जान के स्याहू माता बोली, थे मेरे बच्चा मार दियो, ई के बदले में मैं थाको कूख बांधूंगी। स्याहू माता की बात सुसण व ननड़ अपनी सारी भाभियाँ ने कहियो कि थे मारी बदले अपनी कूख बांध्या लियो। उना बहू 6 भाभियाँ तो नाट गईं, पर छोटी भाभी सोची कि मैं ननदल जी के बदले में कूक नहीं बंधाऊंगी तो म्याँ की सासू जी म्यासी रूस जासी। यह सोचकर सबसे छोटी भाभी अपनी कूक बंधा ली। वी के पीछे जब बीके टावर हो तो अहोई साते ने मर जातो। एक दिन बी ने पंडित बुलायो कि 20 बूझियो कि ये काई बात छे कि महा के जो टावर होवे सो अहोई साते ने मर जाए हैं। बी की बात ने सुन के पंडित बोलिया कि स्याहू माता कने थाकी कूख बांधोड़ी है। जब स्याहू माता थाकी कूख छोड़ दे तो थाको टावर जीवे। सो थे सुरही गाय स्याहू माता को भाली छे। सो तू सुरही गऊ की सेवा करब्यो करे तो थाकी कूक छोड़े तो थाकी कामना पूर्ण हो। जब ही थाके टावर दीर्घायु हों। ब्राह्मण के बताए अनुसार खूब सुंदियाँ उठकर सुरही गऊ माता को सारो काम काज निपटा जाती। सुरही गऊ माता सोचो कूण म्यारी अतरी सोयबा करे है और बहू तो जिंदाड़ा काम करते रोज लड़वा करे है। आज देखस्यूं कुणसी मारी सेवा करे है। जद गऊ माता खूब सुधियों दखें तो साहूकार के बेटा की छोटी बहू सेवा करवाने आवे है। म्या को सारो काम कर जाए है। जड़ा गऊ माता बोली, थे म्यारो इतनो काम करे है सो तो बता तेरी काई इच्छा है। मैं थासु बहुत राजी हूँ, जो आज मांगे सो मांग ले। जद साहूकार का बेटा की बहू बोली कि देखो 6 तो महाने वचन दे दियो तो मैं मांगूं। जड़ा गऊ माता बोली, मैं थाने सत्य वचन दिए। जद वह छोटी बहू बोली कि स्याहू माता थाकी भाली छे और स्याहू माता कने हमारी कूख बंध्योड़ी है, सो थे हमारी कूख छुड़ा दियो। जड़ा बी की बात सुन के गऊ बी से 7 समंदरा पार आपकी भाली कने ल जान लगी। सो रास्ता में धड़ी केड़ी प्यास देख कर के एक रूखड़ा के नीचे बैठ गई। सो जड़वे बैठी बैठी देखे तो एक सांप आयो। वृक्ष पर गरुड़ पंछाड़ी के बच्चों ने खाने लाग्यो तो उस साहूकार के बेटे की बहू ने वो सांप मारकर गरुड़ पंखाड़ी के बच्चों की रक्षा करके बिन के प्राण बचा दिए। जड़ा गरुड़ पंखाड़ी आई तो साहूकारणी के चोंच मारवी लागी। साहूकारणी बोली कि मैं थारा बच्चा को नहीं मारिया। जड़ा बच्चा ने सांप डसण लाग्यो तो माने सांप मार के ने थारा बच्चा बचाया है। जहाँ गरुड़ पंखाड़ी बोली, थे हमारा बच्चों ने बचाया है सो मांग के मांगे है। जड़वा बोली कि 7 समंदरा पार थाकी भाली स्याहू माता हवे है, सो तू मायने बी के पास पहुँचा दे। जड़ा गरुड़ पंखाड़ी उन दोनों ने अपनी पीठ पर बिठाए के स्याहू माता कने पहुँचा दी। उन दोनों ने आई जाड़ के स्याहू माता बोली, आओ बहन दना में आई। फिर गऊ माता से बोली कि महारा सिर में तो
बहुत जू पड़गी। जड़ गऊ माता बोली कि मेरे सागे सेठानी आई है, बीसे जू कड़ा ले। जड़ा वह साहूकाणी की बहू बी की सगली जू काट दी। स्याऊ माता तू मेरे बहुत सलाई करी है, सो थाके 7 बेटा 7 भू होवे। जड़ा बा साहूकार के बेटा की बहू बोली कि म्यारे तो एक भी बेटा कोनी, फिर 7 कठे सु होसी। जद स्याऊ माता बोली क्यों कैया कोनी होवे। जद बा बोली थे पहली माने बाचा दो, मैं अपनी बीती सुनावा। जड़ा सऊ माता बोली बाचा सो बाचा, बाचा ऊको तो धोबी कुंड पर कांकरी हूँ। जड़ा साहूकार के बेटा की बहू बोली कि म्यारी कूक तो थारे कने बन्योड़ी पड़ी छे, फिर कैया 7 बेटा होसी। जद स्याऊ माता बोली कि तू तो मने बहुत ठगी, अब मैं तेरी कूक खोलती तो कोड़ी पर अब खोलनी पड़सी। जा थारे धरा 7 बेटा 7 बहू थाने बैठा पावेगा। इब थे सागे ही उजमण करस्यो, 7 होई माई मंड्यो 7 कड़ाई करस्यो। ज्या स्याहू माता की बाणी सुन साहूकानी अपने घरा गई तो उठे 7 बेटा 7 बहू बैठा पाई, बहुत धन्य हो रहियो। जड़ा वह 7 हुई मंडाई, कोई दीवाल के कोई मटका के कोई कठे 7 उजमण करा, 7 रसोई करी। सब जेठानियाँ बोली कि बेगी बेगी चौका पूजा कर लिया, नाई तो वह सदरोई रोवण लाग जासी। जड़ा थोड़ी देर ताई सदरोई के रोड़े की आवाज़ कौनी सुनी तो वह सब आपड़े बेटों ने भेजी और कहियो कि जाओ थे देखकर आओ कि सदोई आज कैया कौनी रोई। जड़ा वे देखकर आओ तो बोलियो कि माँ चाची तो कहीं होई मांडरी छे और उजमण हो रहो छे। जड़ा बा जेठानी भागी भागी देखण ने गई तो देखी कि सदरोई कूक छुड़ा ले आई। जद वे सब जेठानियाँ बोली कि थे कैया कूक छुड़ाई। जद वह बोली थे तो कूक बंधाई कोनी, में टावर जासू में जानी कोनी या सो कूक बंधाली। पर स्याऊ माता आपनी मेहर करके म्हारी कूक खोल दी। मैं तो कहूँ कह स्याहू माता जैया म्हारी कूक खोल कने माको उपकार कर्यो छे, ऐसो सबकी कूक खोलकर सबका ही उपकार कर। कहता कि सुनता ही हुंकारा भरता कि आपका सारा परिवार की कूक खोलियो। बोलो ही मैया की जय। अहोई अष्टमी की चौथी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़की और 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गईं। जहाँ से वे सब मिट्टी खोद रही थीं वहीं स्याऊ माता सिंह की माद थी। मिट्टी खोदते समय सिंह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कूक बांधूंगी। तब वो ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि मैं तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट न हो जाएं। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के पैदा हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज ये क्या बात है, मेरी जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रति प्रातःकाल उठ करके चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती।
गौ माता यह देखकर कि साहूकार की बेटी की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग, तुझ मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भायली है, सो उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भायली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखारी की यह बातें सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले 7 समुद्र पार अपनी भायली के पास चल दी। मार्ग में बहुत धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गईं। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखड़ी ने बच्चे दे रखे थे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चों की सर्प को मारकर रक्षा की है और तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुन के गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चों बचाए हैं, इसलिए मांग, क्या मांगती है। यह बोली कि मैं 7 समुद्र के पार स्याहू माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता अपनी भायली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भायली आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई हैं। तब सुरही गऊ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याहू माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। स्याहू माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहे बर सो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। स्याहू माता बोली, अच्छा, वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकारनी की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और उन 7 की बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जाकर के मेरे 7 उज्जवल करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सुन जब वह लौट करके घर पहुंची तो वहाँ 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर बैठे मिले। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई और 7 उज्जमन किए तथा 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जिठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर के देख के आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही है और वो तो खूब उज्जमन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जिठानियाँ दौड़कर उसके घर गईं और जाकर कहने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। वह बोली कि तुमने तो अपनी बंधाने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है, उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना, यह कहानी है। सो है स्याहू माता इसे सुनाने वाली तथा हुंकारा भरने वालियों ने सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सब की तुमसे विनती है। बोलो अहोई अष्टमी मैया की जय।